पहला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं ये दिल्ली से है, अजय कुमार साहब की तरफ से है। अजय जी इस समय लाइन पर मौजूद हैं। अजय साहब ट्रैवल कंपनी में काम कर रहे हैं सिंस 2007 और अब अपना खुद का कुछ ट्रैवल बिजनेस को सेटअप करना चाह रहे हैं। आप प्लीज़ बता सकते हैं आपके क्या प्लान्स हैं? ये जो आप सेटअप करना चाह रहे हैं ये कहाँ पर सेटअप करना चाहते हैं? क्या पूरा प्रपोजल है? आप प्लीज़ बताइए। गुड इवनिंग, अजय बोल रहा हूँ मैं। जी प्लीज़ बताइए अजय साहब। मैं 2007 से ट्रैवल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ जी एज एसिस्टेंट मैनेजर, और मैं अपना ट्रैवल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक तो दिल्ली में भी और हिमाचल में। ओके। तो मुझे लोन का रिक्वायरमेंट है, तो मैं कुछ स्कीम्स हो जहाँ गवर्नमेंट की, जैसे मैं लोन लगता फंडिंग कर रहा हूँ 20 लाख 25 लाख तक ये लोन मिलते हैं स्टार्टअप के लिए। ये आपका अभी राइट, ये आप जॉब मतलब छोड़कर फिर सेपरेटली बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या पैरेलली बिजनेस भी? मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं अपना सेटअप करना चाहता हूँ। इसके लिए कितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा इस प्रोजेक्ट में? स्टार्टिंग मुझे 20-25 लाख की जरूरत है। आप खुद अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? अराउंड 5 लाख। ओके, आपको इस पर राय दिलाने की कोशिश करते हैं। रुंगटा साहब, आप इनको कैसे बताएंगे स्पेस में अगर ये आगे मूव करना चाह रहे हैं और इन्होंने स्पेसिफिकली जानना चाहा यंग एंटरप्रेन्योर्स जो अपना खुद का कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए, किस तरह की स्कीम्स हैं, कैसे इसको अवेल कर सकते हैं? हाँ, तो अजय कुमार जी, क्लियरली एक्सपीरियंस अनुभव तो आपको इस एरिया में है। तो आपको एक मेरे ख्याल से प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होगा कि ये क्या चीज़ के लिए पैसे चाहिए। स्कीम है सरकार की स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। प्राइम मिनिस्टर की भी एक रोज़गार योजना है। उसमें जो आपके खुद की तरफ से पैसा लगाना पड़ता है वो कम लगाना पड़ेगा, लेकिन ये जो भी अमाउंट आप लगाने की बोल रहे हैं, कोई भी स्कीम में अगर रियल एस्टेट के लिए पैसा लगता है, चाहे वो डिपॉजिट के लिए लगता हो, फर्निशिंग के लिए लगता हो या जगह खरीदने के लिए लगता हो, उसकी फंडिंग कोई भी स्कीम में आपको नहीं मिलेगी। बाकी के लिए आप कम मार्जिन देकर भी लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास और कोई सिक्योरिटी है देने के लिए तो आउटसाइड दी स्कीम भी आपको लोन मिल जाएंगे। इंटरेस्ट रेट में फ़र्क होगा, आपको खुद का कितना पैसा लगाना होगा उसमें फ़र्क होगा। क्लियरली दो चीज़ें हैं जिसमें से एक आपके पास ऑलरेडी है कि इस बिज़नेस का आपको ऑलरेडी अनुभव है। सेकंड, आप कितना पैसा खुद लगाएंगे, और तीसरा वो पैसा क्या चीज़ में लगेगा। आई थिंक ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप बना लेंगे तो फिर आप रियली आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि इसको लोन कहाँ मिलेगा। फ़िलहाल सबसे बेस्ट ये है कि जहाँ आप बैंकिंग कर रहे हैं, कुछ भी आपकी बैंकिंग होगी, उस बैंक से भी बात करने से आपको फ़ायदा होगा। ये रुंगटा साहब, क्या अगर इनकी कोई अपनी प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट भी लोन लेने पर क्या मतलब विचार कर सकते हैं? कुछ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेकर क्या भी उस पर भी सोचा जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अगर आपकी जितनी जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका करीबन 50-60% या जो भी आपकी इनकम है उसका करीबन 2 से 2.5 गुना रफली आपको लोन मिल सकता है। और कोई एसेट्स हैं आपके पास, ज्वेलरी हैं, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, या NSC सर्टिफिकेट्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस वैल्यू है, हाई सरेंडर वैल्यू, उनके अगेंस्ट में तो बहुत ही आसानी से आपको लोन मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से ये नॉर्मल आदमी को दोनों तीनों चारों सोर्सों से लोन्स लेने पड़ते हैं एक बिजनेस नॉर्मली शुरू करने के लिए। राइट, अजय साहब ऑल द बेस्ट। आप प्रोसेस को इस तरह से आगे मूव करें। आइए हम अगला सवाल शामिल करते हैं।